फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मुख्तारनामा के बारे में। मुख्तारनामा क्या है, मुख्तारनामा कितने प्रकार के होते हैं और मुख्तारनामा किसी के पक्ष में क्यों किया जाता है। मुख्तारनामा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आम मुख्तारनामा और ख़ास मुख्तारनामा। आम मुख्तारनामा, जिसको अंग्रेजी में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है, और ख़ास मुख्तारनामा, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। ख़ास मुख्तारनामा यह करार पत्र कुछ सीमित वक्त के लिए ही दिया जाता है। वह सीमित वक्त कुछ खास काम के लिए किसी को मुख्तारनामा बनाकर दिया जाता है। इस मुख्तारनामा में कुछ सीमित अधिकार होने की वजह से कुछ सीमित अधिकारों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक ज़्यादा अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए अजय ने विजय को उसकी ज़मीन का सौदा करके बिकवाली करने का अधिकार दिया, मुख्तारनामा बनाकर देता है। इस मुख्तारनामा में अजय ने विजय को सिर्फ ज़मीन का सौदा करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा विजय अजय के बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे बैंक खातों का इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं मिलता। और जब ज़मीन की बिकवाली हो जाती है तभी वह मुख्तारनामा ख़त्म हो जाता है। मुख्तारनामा आम यह मुख्तारनामा जब भी किया जाता है तब जिस शख्स को यह सर्वसाधारण मुख्तारनामा बनाकर अधिकार दिया जाता है वह व्यक्ति सभी काम कर सकता है। जो काम मुख्तारनामा लिख कर देने वाला व्यक्ति कर सकता है, वही काम मुख्तारनामा जिसके पक्ष में दिया गया है वह व्यक्ति भी कर सकते हैं। अजय ने विजय को अपना कुल मुख्तार अपॉइंट किया है, तब अजय जो भी काम कर सकता है वह सभी काम विजय भी कर सकता है। वह ज़मीन बेच सकता है, बैंक खातों का पैसा इस्तेमाल कर सकता है और कानूनी कामकाज के लिए न्यायालय में याचिका भी दाखिल कर सकता है, रकम ले सकता है और खर्चा भी कर सकता है। यानी कि अजय जो काम कर सकता है वह सभी काम विजय भी कर सकता है। लेकिन ख़ास मुख्तारनामा में विजय ये सभी काम नहीं कर सकते। आम मुख्तारनामा में विजय ये सारे काम कर सकता है। मुख्तारनामा किस कारण के लिए दिया जाता है? थर्ड पार्टी की तरफ से कर्जा वसूल करने के लिए, एक दस्त पंजीकृत करने के लिए या उसे बनाने के लिए, भारत के बाहर रहने वाले लोगों के भारत के अंदर की सभी काम होने के लिए, न्यायालय में केस दाखिल करने के लिए, केस निकालने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और उससे जुड़ी हुई कामों के लिए, व्यवस्था पत्र और इच्छा पत्र इनका नकल प्राप्त करने के लिए, अगर किसी वकील को न्यायालयीन या सभी काम चलाने के लिए दिया हुआ मुख्तारनामा को वकील पत्र कहते हैं। मुख्तारनामा का मतलब निकालना यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मान लीजिए किसी मुख्तारनामा में किसी प्रॉपर्टी का या उसके जुड़े हुए कामों के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे किराया वसूल करना, उसकी पावती रसीद देना, किराया न देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करना, ज़मीन और जायदाद का टैक्स भरना। ऐसे कोई भी काम अगर मुख्तारनामा में नहीं लिखा गया हो तो भी वह काम उस शख्स को मिल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यह सब काम उस प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, इसलिए वह भी काम उसे करना होगा। इसलिए मुख्तारनामा का मतलब निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अभी यह मुख्तारनामा को पंजीकृत करना ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि हर मुख्तारनामा को पंजीकृत करना चाहिए, लेकिन कुछ आपत्ति होने के कारण, जैसे उदाहरण के लिए आग लगना, मुख्तारनामा का खोना, चोरी हो जाना, इस वजह से मुख्तारनामा को पंजीकृत करना सही माना जाएगा। मुख्तारनामा को पंजीकृत नहीं किया गया है तो भी भारत में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मुख्तारनामा देने वाले शख्स को उनके सामने जाकर सही करनी पड़ती है। यह सिग्नेचर नोटरी पब्लिक के सामने जाकर भी किया जा सकता है। यदि यह मुख्तारनामा भारत के बाहर बनवाने का वक्त आए तो उचित अधिकारी के सामने जाकर उस पर सिग्नेचर करना सही होगा। भारत के किसी एक राज्य में बनाए गए मुख्तारनामा को अन्य दूसरे राज्य में उपयोग में लाना हो तो उस राज्य के सब रजिस्टर अधिकारी के सामने उस पर सिग्नेचर करनी चाहिए। मुख्तारनामा के अटेंशन और ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं? मुख्तारनामा बनवाने वाला पंजीकृत अधिकारी के सामने जाकर सिग्नेचर करता है, उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। और जिस वक्त मुख्तारनामा बनवाने वाला शख्स अधिकारी के सामने न जाकर अपने घर में ही सिग्नेचर करता है और उसे पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार के पास भेज देता है, तभी रजिस्ट्रार वह राजी खुशी से सिग्नेचर किया है ऐसे मानकर उसको अटेंशन देते हैं। मुख्तारनामा लिख कर देने वाला रजिस्ट्रार के सामने ना जाकर कौन से कारण से में सिग्नेचर कर सकता है? मुख्तारनामा बनवा कर देने वाला शारीरिक दृष्टि से अपाहिज हो तो,
यदि उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए कोई खतरा या संकट हो तो यदि न्यायालय ने प्रत्येक हाजिर होने के लिए माफ़ी दी गई हो तो ऐसे हालात में मुख्तारनामा बनवा कर देने वाला हाजिर नहीं हुआ तो भी चलेगा। आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।